हिंदी सिनेमा की एक ऐसी अदाकारा जिसने दूरदर्शन के जमाने से फिल्मों के दौर तक अपनी जबरदस्त एक्टिंग से लाखों लोगों को अपना फैन बनाया। एक छोटे शहर की लड़की के हुनर को बखूबी उजागर करने वाली, अपनी शख्सियत की पहचान खुद बनाने वाली, आत्मविश्वास से लबरेज एक जिंदा दिल औरत, इनका चेहरा ही इनकी पहचान है। 24 अक्टूबर सन 1960 को देहरादून में हिमानी का जन्म हुआ था। उन दिनों देहरादून उत्तर प्रदेश राज्य का एक बेहद अहम शहर हुआ करता था। इनके पिता का नाम था डॉक्टर हरिदत्त भट्ट शैलेश। इनके पिता एक जाने माने कवि और साहित्यकार थे। इस तरह हिमानी शिवपुरी का नाम उन दिनों हुआ करता था हिमानी भट्ट। क्योंकि इनके पिता दून स्कूल में संस्कृत और हिंदी के टीचर थे, तो हिमानी की शुरुआती पढ़ाई भी देहरादून के प्रख्यात दून स्कूल में हुई थी। हिमानी पढ़ने लिखने में बहुत होशियार थी। साथ ही साथ ये स्कूल में होने वाली कल्चरल एक्टिविटीज में भी हिस्सा लेती रहती थी। ये भरतनाट्यम सीखती थी। साथ ही साथ सिंगिंग भी थोड़ी बहुत ट्रेनिंग ले लिया करती। पहली दफा स्कूल में होने वाले नाटक में भी इन्होंने एक्टिंग करना शुरू कर दिया था और इत्तेफाक से उन स्कूली नाटकों में ये इतनी जबरदस्त एक्टिंग किया करती थी कि इनके टीचर्स इन्हें सलाह दिया करते थे कि इन्हें फिल्म लाइन को ज्वाइन कर लेना चाहिए। मगर उस वक्त हिमानी फिल्म लाइन ज्वाइन करने से साफ इनकार कर दिया करती थी, क्योंकि उस जमाने में इनका सपना था पढ़ लिख कर एक डॉक्टर बनना। इनके परिवार के लोग भी यही चाहते थे कि क्योंकि ये पढ़ने लिखने में बहुत बढ़िया हैं, तो इन्हें डॉक्टर या साइंटिस्ट ही बनना चाहिए। किस्मत ने कुछ और ही तैयारी कर रखी थी। स्कूली पढ़ाई खत्म होने के बाद हिमानी ने देहरादून से ही अपनी आगे की पढ़ाई की। हिमानी ने BSSC से अपना ग्रेजुएशन किया। इसके बाद हिमानी ने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में MSc किया। MSc के दौरान ही इनकी किस्मत ने कुछ ऐसा खेल खेला कि साइंस की दुनिया में जाने के बजाय हिमानी भट्ट कला और संस्कृति की दुनिया में आने की तैयारी में लग गई। हिमानी जब MSc कर रही थी, तभी इन्होंने अपने कुछ पुराने दोस्तों के साथ देहरादून का एक लोकल थिएटर ग्रुप ज्वाइन कर लिया था। पूरे दिन बायोकेमिस्ट्री के लैब में एक्सपेरिमेंट्स करने के बाद शाम को जब ये अपने दोस्तों के साथ थिएटर किया करती थी, तो इन्हें बड़ा मजा आया करता। धीरे धीरे ये थिएटर के करीब होती चली गई। एक वक्त पर जो हिमानी पढ़ लिख कर डॉक्टर या साइंटिस्ट बनना चाहती थी, वो अब थिएटर से प्यार करने लगी थी और इसी में अपनी जिंदगी का मकसद तलाशने का ख्वाब संजोने लगी। इत्तेफाक से एक दिन इनके थिएटर ग्रुप में NSD की एक वर्कशॉप हुई। उस दिन पहली दफा हिमानी को पता चला कि देश में NSD जो कि थिएटर की प्रॉपर ट्रेनिंग देती है। हिमानी ने फैसला कर लिया कि ये NSD को ज्वाइन करने दिल्ली जाएंगी, लेकिन क्योंकि ये पढ़ाई लिखाई में भी शानदार थी, तो इसी दौरान इन्हें बायोकेमिस्ट्री की पढ़ाई अमेरिका के लिए एक स्कॉलरशिप भी मिली। अब हिमानी के लिए ये फैसला करना मुश्किल हो गया था कि वो NSD जाएं या फिर और ज्यादा पढ़ने के लिए अमेरिका जाएं। इत्तेफाक से जब ये वीजा का इंटरव्यू देने दिल्ली आई थी, तो तभी इन्होंने NSD का भी इंटरव्यू दे दिया। NSD ने इनके हुनर को पहचानते हुए इन्हें दाखिला भी दे दिया। हिमानी को पता था कि ये बात जब वो अपने घर वालों को बताएंगी तो वहाँ काफी हंगामा होगा, और हुआ भी कुछ ऐसा ही। देहरादून अपने घर पहुंचकर जब हिमानी ने घर वालों को बताया कि वो अमेरिका नहीं जाएंगी बल्कि थिएटर की पढ़ाई करने NSD जाएंगी, वो भी दिल्ली में, तो उन्हें बड़ा झटका लगा। उन्हें यकीन नहीं हो पा रहा था कि उनकी बेटी उनसे ये सब बोल रही थी। हिमानी के घर वालों ने उन्हें काफी समझाने की कोशिश की कि वो अमेरिका जाकर पढ़ाई का मौका ना छोड़े, लेकिन हिमानी थिएटर किसी भी हाल में नहीं छोड़ना चाहती थी। खुद हिमानी के पिता ने उनसे कहा कि तुम पहले अमेरिका हो आओ, उसके बाद अगर थिएटर करने का दिल करे तो फिर जरूर कर लेना। लेकिन हिमानी ने अपने पिता से कह दिया कि वो अपने जीवन में किसी तरह का पछतावा नहीं करना चाहती, इसीलिए वो अभी थिएटर को ज्वाइन करेंगी। आखिरकार पिता ने अपनी बेटी को सपोर्ट करने का फैसला किया और रिश्तेदारों के तमाम विरोध के बाद भी अपनी बेटी को NSD ज्वाइन करने की इजाजत दे दी। NSD से पास आउट होने के बाद हिमानी दूसरों की तरह खुद को फिल्म इंडस्ट्री में नहीं ले गई। उन्होंने फैसला किया कि ये सिर्फ और सिर्फ थिएटर ही किया करेंगी। हिमानी अपने जानकारों से ये भी कहती थी कि वो बॉम्बे नहीं जाएंगी और दिल्ली में ही रहकर थिएटर करेंगी, क्योंकि हिमानी घर से कोई पैसा अपने लिए नहीं लेना चाहती थी। इसीलिए उन्होंने NSD की रेपेट्री में नौकरी करना शुरू कर दिया। इन्हें 600 रुपए तनख्वाह मिलती थी। इन 600 रुपए में से 200 रुपए ये कमरे के किराए में भरा करती और बाकी 400 रुपए में ये अपना खर्चा चलाती। अगले 10 सालों तक हिमानी NSD रेपेट्री से ही जुड़ी रही। यहाँ एक दिलचस्प बात यह है कि NSD में जब ये पढ़ रही थी,
तो इन्हें बाहर जाकर थिएटर या कोई और काम करने की परमिशन नहीं थी। मगर ये अपनी एक दोस्त के साथ दूरदर्शन के शो कृषि दर्शन में छिपकर काम किया करती। इससे इन्हें कुछ पैसे मिल जाया करते थे। इन्हें अब आएगा मजा नाम की फिल्म मिली, जो इनके करियर की पहली फिल्म थी। इस फिल्म के हीरो फारूक शेख थे और फिल्म के प्रोड्यूसर थे आलोकनाथ। क्योंकि आलोकनाथ इनके सीनियर रह चुके थे, तो इन्होंने ही इन्हें वो फिल्म ऑफर की थी। इसके बाद इन्होंने इन विच गिव्स इट डोज वंस नाम की एक अंग्रेजी फिल्म में काम किया। ये फिल्म अरुंधति रॉय ने बनाई थी। कमाल की बात तो ये है कि इस फिल्म में अरुंधति रॉय ने खुद भी एक्टिंग की थी और आज के दौर के सुपरस्टार शाहरुख खान भी इस फिल्म में नजर आए थे। यह फिल्म टीवी पर रिलीज की गई थी, लेकिन हिमानी घर घर में एक जाना पहचाना चेहरा बनी दूरदर्शन के शो हमराही में हिमानी के निभाए देव की भौजाई के किरदार ने इन्हें बहुत लोकप्रियता दिलाई। हालांकि हमराही से पहले भी हिमानी यात्रा और वही तलाश जैसे टीवी शो में काम कर चुकी थी, लेकिन देव की भौजाई के रोल में हिमानी को बहुत ज्यादा पसंद किया गया था। यहाँ आपको ये बताना भी जरूरी है कि दूरदर्शन के पहले शो हम लोग में छुटकी के रोल के लिए भी हिमानी भट्ट को अप्रोच किया गया था, पर क्योंकि उन दिनों हिमानी सिर्फ और सिर्फ थिएटर करना चाहती थी, तो उन्होंने ये ऑफर ठुकरा दिया था। आगे चलकर हिमानी टीवी का एक बहुत बड़ा नाम बनी। बात अगर इनके फिल्मी करियर की करें तो पहली फिल्म के कुछ सालों बाद हिमानी ने श्याम बेनेगल की सूरज का सातवां घोड़ा, 2 साल बाद दिलवाले और फिर धनवान फिल्म में काम किया। साल 1974 में रिलीज हुई फिल्म मम्मो में इन्होंने अनवरी का यादगार रोल निभाया। लेकिन इसी साल इनकी एक ऐसी फिल्म आई जिसने इन्हें कमर्शियल फिल्मों की एक जबरदस्त कैरेक्टर आर्टिस्ट के तौर पर फिल्म इंडस्ट्री में एस्टेब्लिश कर दिया। ये फिल्म थी राष्ट्रीय प्रोडक्शन की हम आपके हैं कौन। रजिया आपा के रोल में हिमानी को हर किसी ने पसंद किया। ये रोल हिमानी को मिलने की कहानी भी बड़ी दिलचस्प है। दरअसल शुरू में हिमानी मुंबई नहीं जाना चाहती थी। अब तक ज्ञान शिवपुरी से ये शादी कर चुकी थी और हिमानी भट्ट से हिमानी शिवपुरी हो चुकी थी। इनका एक बेटा भी हो गया था। इनके पति एक्टर ज्ञान शिवपुरी ने उन्हें मुंबई जाने के लिए प्रेरित किया। मुंबई में एक टीवी शो में ज्ञान शिवपुरी और हिमानी शिवपुरी दोनों को काम मिला। बेटे को हॉस्टल में छोड़कर ये दोनों मुंबई आ गए। मुंबई पहुंचकर दोनों ने उस शो में काम किया, लेकिन जब वो शो खत्म हो गया तो इन दोनों के लिए मुश्किलें खड़ी हो गई और इन्हें काम की जरूरत थी, लेकिन इनके पास कोई काम नहीं आ रहा था। इसी दौरान सूरज बड़जात्या हम आपके हैं कौन फिल्म बनाने की तैयारी में थे। उन्होंने हिमानी शिवपुरी को एक नाटक में हज्जो का किरदार निभाते हुए देखा था। सूरज ने हिमानी को कॉल किया और अपनी फिल्म में रजिया का किरदार ऑफर किया। हालांकि शुरू में सूरज को लगा कि क्योंकि हिमानी इतनी बड़ी अदाकारा है तो शायद वो ये रोल निभाने से इनकार कर देंगी, लेकिन क्योंकि हिमानी को इन दिनों काम की बेहद जरूरत थी तो उन्होंने इस मौके को तुरंत लपक लिया। हम आपके हैं कौन के साथ ही हिमानी शिवपुरी का फिल्मी करियर भी चल निकला। अपने अब तक के फिल्मी करियर में हिमानी शिवपुरी ने एक से बढ़कर एक फिल्मों में काम किया। 150 से ज्यादा फिल्मों का ये हिस्सा रह चुकी है। इनके करियर की सबसे बड़ी फिल्म में से एक है दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे। इस फिल्म में ये कम्मो के रोल में नजर आई थी। हिमानी शिवपुरी को ये रोल मिलने की कहानी भी कम दिलचस्प नहीं है। हुआ यूं था कि उन दिनों हिमानी जी टीवी के शो हसरतें की शूटिंग कर रही थी। एक दिन इनके पास आदित्य चोपड़ा का कॉल आया और उन्होंने इन्हें बताया कि वो इन्हें अपनी एक फिल्म में कास्ट करना चाहते हैं। हिमानी ने उन्हें बांद्रा में अपनी शूटिंग लोकेशन पर बुलाया। आदित्य चोपड़ा वहां पहुंचे और शूटिंग ब्रेक्स में वो हिमानी को डीडीएलजे की कहानी सुनाते रहे। फिल्म की कहानी जब इंटरवल पर पहुंची तो हिमानी ने आदित्य चोपड़ा से कहा कि वो ये फिल्म कर रही हैं। आदित्य चोपड़ा ने हैरान होते हुए इनसे कहा कि अभी तक तो आपको आपके रोल की कहानी तक मैंने कहानी सुनाई ही नहीं है। आप बिना अपना रोल जाने फिल्म में काम करने के लिए हाँ कर रही हैं, बाद में मुकर तो नहीं जाएंगी। हिमानी ने कहा कि फिल्म की कहानी में बहुत दम है, इसीलिए वो इस फिल्म को जरूर करेंगी। हिमानी शिवपुरी के निजी जीवन के बारे में बात करें तो इनके पति के बारे में तो आप काफी कुछ जान चुके हैं। ज्ञान शिवपुरी से इनकी मुलाकात एनएसडी में हुई थी और वहीं पर इन दोनों की दोस्ती हुई। फिर दोनों के बीच में प्यार हुआ और दोनों ने शादी कर ली। दोनों का एक बेटा है जिसका नाम कात्यायन है। हिमानी शिवपुरी के पति ज्ञान शिवपुरी गुजरे जमाने के नामी एक्टर ओम शिवपुरी के छोटे भाई थे, यानी मशहूर अदाकारा सुधा शिवपुरी हिमानी शिवपुरी की जेठानी थी। हिमानी शिवपुरी अब 62 साल की हो चुकी है और वो अभी भी फिल्मों में एक्टिव हैं। वो अपने होम टाउन देहरादून में हर साल एक थिएटर वर्कशॉप का आयोजन करती हैं। 2016 में हिमानी शिवपुरी को फिल्म इंडस्ट्री में उनके योगदान के लिए संगीत नाट्य पुरस्कार